सट्टा और जुआ किस तरह से खेला जा रहा है। इंडिया जो है वो दुनिया भर में सर फहरिस्त है, किस तरह से बुकिए वहां पर बैठकर ये जुआ खेलते हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जुआ जो हो रहा है वो भारत की होने वाली जो लीग है, भारत प्रीमियर लीग जो है, इंडिया प्रीमियर लीग, उसमें हो रहा है। आईपीएल में नोटों की तो बारिश हुई है, पैसा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर जो खिलाड़ी हैं, खासतौर पर गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं, वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं, जिस्मानी थकावट का शिकार हैं, और यही वजह है कि अभी आईपीएल दरमियान में भी नहीं पहुंची तो बहुत सारे खिलाड़ी से छोड़कर जा चुके हैं। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है, यानी कि आप देखें हमारा राइट वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज्यादा है, लाजिम बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख, हमारे 5,000 काफी हैं, क्योंकि उन्होंने 1 अरब आदमी को संभालना होता है, हमने तो 20 करोड़ को। तो लोग ये समझते नहीं, वो समझते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा पैसा मिल रहा है, और भाई वहां पर 100 करोड़ की आबादी है, तो हमारी क्रिकेट मच बेटर है, मनी वाइज भी और सारी चीजें। दुनिया में सिर्फ ये इन्होंने वहम डाला हुआ है कि इंडिया में पैसा, लाजिम बात है कि वो पैसा आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपकी पॉपुलेशन ही इतनी है। वैल्यूएबल लीग इन द वर्ल्ड आईपीएल नाउ ओवरऑल स्पोर्ट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली गई। 26,000 करोड़ हाल में। नहीं हूँ ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है। हूँ क्या होता है, ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ, ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन के 3,000 करोड़ और डाल रहे हैं बीच में, और मेरे ख्याल में कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक दैट फिगर्स, 42 करोड़ 36 करोड़ से 42,000 करोड़ की खाली टीवी राइट्स गए, वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए। तुम्हें किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है? सुनने में आ रहा है कि वो ये प्लान कर रहे हैं कि अगर साल में 2 मरतबा कराएंगे, और जिस तरह उन्होंने आईसीसी को कहा था, आईसीसी ने काफी ममालिक ऐसे थे जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल सीरीज नहीं रखी आईपीएल की वजह से, क्योंकि उनके प्लेयर्स जो थे वो वहां बिजी थे। हो नहीं सकती कि साल में 2 नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता, इनकी आईपीएल ऑलमोस्ट 2 महीने की तो आईपीएल होती है। नसीम भाई 2 आईपीएल एक साल में, तो फिर वर्ल्ड कप बंद कर दो, फिर वर्ल्ड टी20 भी बंद कर दो, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी बंद कर दो, फिर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कराने की जरूरत ही क्या है? आप 1.5 महीने, जब आपकी आईपीएल होती है वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने चलती है, पूरी दुनिया का ट्रैफिक रुक जाता है क्रिकेट का। आप अगर 2 कराएंगे तो आप समझें कि आप 4 महीने से ज़्यादा इनकी चलती है, पौने 2 4 महीने आपने क्रिकेट को ही रोक दिया 4 महीने के लिए। तो यूं समझ लें कि करोड़ों में बिकने वाले ये खिलाड़ी जो हैं वो वापस जा रहे हैं, और आईपीएल का रंग जो वो फीका पड़ रहा है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आईपीएल को देखकर पाकिस्तानियों की एक बार फिर से जली पड़ी है, और इन पौरकियों का रोना धोना एक बार फिर से शुरू हो गया है। और अब इन्होंने आईपीएल को एक जुआ और सट्टा लीग बता दिया, जहां ये पाकिस्तानी एंकर कह रहे हैं कि आईपीएल में क्रिकेट नहीं बल्कि एक सट्टा और जुआ खेला जाता है, और पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल से काफी बेहतर है। और माना कि दोस्तों अगर आईपीएल में सट्टा और जुआ होता ही है, तो भाई जहां पैसा होगा वहीं तो सट्टा और जुआ खेला जाएगा। इन पाकिस्तानियों के पास ना तो पैसा, और बातें मारते हैं हजारों करोड़ों की। नोटों की तो बारिश हुई है, पैसा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर जो खिलाड़ी हैं, खासतौर पर गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं, वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं, जिस्मानी थकावट का शिकार हैं, और यही वजह है कि अभी आईपीएल दरमियान में भी नहीं पहुंची तो बहुत सारे खिलाड़ी से छोड़कर जा चुके हैं। अभी हाल ही में ग्लेन मैक्सवेल, जो एक बड़ा नाम है, उन्होंने आईपीएल से ब्रेक ले ली है, और उन्होंने वजह ये बताई है कि पीर के रोज़ सनराइजर हैदराबाद ने के खिलाफ आरसीबी ने शिकस्त हुई आरसीबी को, और इस शिकस्त में मैक्सवेल जो है उसको निशाना बनाया गया। हालांकि मैक्सवेल इस टीम का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो 6ठी बार हारे हैं, तो उनके मालिकान ने अपने खिलाड़ियों की अच्छी खासी सरजनश की। तो उस सरजनश को देखते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने हाथ उठा दिया और उन्होंने कहा कि मैं अब इस आईपीएल का हिस्सा नहीं रहूँगा। 6 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 32 रन बनाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी को डांट पड़ रही थी तो ग्लेन मैक्सवेल अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे थे। और ग्लेन मैक्सवेल की कारकर्दगी पर वहाँ के जो लेजेंड सुनील गावस्कर हैं, उन्होंने ये तबसरा किया था कि लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स जो हैं वो हिंदुस्तान की विकेटों पर तेज़ फास्ट बॉलर्स को सामना करते हुए घबराते हैं। सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल ही ने ये इनकार नहीं किया, इसके अलावा बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल को छोड़कर गए हैं, जिसमें पहले नंबर पर उन्हीं के अपने खिलाड़ी मोहम्मद शामी हैं, जो कि गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते थे। घुटने की इंजरी की वजह से वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा मैथ वुड जो हैं वो भी इंजरी की वजह से ही इसका हिस्सा नहीं बचे, और मार्क वुड जो हैं वो लखनऊ सुपर जॉयंट्स की तरफ से खेलते हैं, और उन्होंने भी वापस बुला लिया गया है अपने मुल्क में, और शायद उसकी वजह ये है कि वो इस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप के लिए बचाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने खिलाड़ी मार्क वुड को कहा कि आप आईपीएल छोड़ें और वापस आ जाएं, कहीं आप इंजर्ड ना हो जाएं। डेविड कॉनवे जो है वो इतना बड़ा नाम है, चलाए सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं, अंगूठे की इंजरी की वजह से वो बाहर हुए हैं। जेसन रॉय जो है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं, पर्सनल रीजंस की वजह से छोड़कर चले गए हैं। हैरी ब्रूक जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं, वो भी पर्सनल रीजंस की वजह से छोड़कर चले गए हैं। निगेडी जो साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो इंजरी की वजह से इसका हिस्सा नहीं बने। इसके अलावा दिलशान श्रीलंका के जो हैं वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं, उनको भी पर्सनल रीजंस का इशू आ गया। एडम जंपा ऑस्ट्रेलिया के बड़े बॉलर हैं, वो भी पर्सनल रीजन की वजह से छोड़कर चले गए। तो ये पर्सनल रीजंस क्या होती हैं? पर्सनल रीजन तो उस वक्त होनी चाहिए ना जब इनकी बोलियां लग रही थी, उस वक्त तो ये चाओ चाई जो है वो सारे इस टीमों का हिस्सा बने, लेकिन अब पर्सनल रीजन आ गए। और पर्सनल रीजन ये है कि उनके पीछे जो क्रिकेट बोर्ड बैठे हुए हैं उन्हें अंदाजा हुआ कि हमारे खिलाड़ी जो है वो आईपीएल खेल कर जख्मी हो जाएंगे, और जिसकी वजह से आने वाले वर्ल्ड कप में उनके लिए मुश्किलात का सामना होगा। तो इन मुश्किलात से बचने के लिए उन्होंने अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। तो यूँ समझ लें कि करोड़ों में बिकने वाले ये खिलाड़ी जो हैं वो
वो वापस जा रहे हैं और आईपीएल का रंग जो वो फीका पड़ रहा है। और आईपीएल देखे तो आईपीएल में तो लाइक पूरी दुनिया के प्लेयर खुद कहते हैं कि हमें करो, इतना बड़ा फर्क क्यों है, लोग आईपीएल खेलना क्यों पसंद करते हैं पीएसएल की जगह। आईपीएल इज अ फैंटेसी, हम जिसको ड्रीम कह सकते हैं ना, वो है तमाम तर क्रिकेटर्स के लिए। इवन पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक ड्रीम रखते हैं कि वो आईपीएल में जाकर खेले। भी आपने रिसेंटली क्या नाम है, हसन अली की स्टेटमेंट तो सुनी होगी, मेन स्ट्रीम पर उन्होंने बैठकर कहा है कि जी आईपीएल में खेलना मेरा ख्वाब है, मेरी डिजायर है, विश है कि मैं भी आईपीएल में जाकर खेलूं। तो आपने पीएसएल को कंपेयर किसके साथ कर लिया, आईपीएल के साथ? और यार थोड़ी खुदा खौफी करो। उनके पास सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीएल की टीम्स के ऊपर और उनके अपने ही मुल्क के प्लेयर के ऊपर, जिसके पास विराट कोहली जैसा प्लेयर आ गया, शुभमन गिल जैसा प्लेयर आ गया। अगर क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारी सूरत हाल काफी बेहतर है और खुदा न खासा ऐसी सिचुएशन नहीं है जो कि बांग्लादेश में है, साउथ अफ्रीका की आप बात करें, भारत की खास तौर पर अगर एफआईए और एफबीआर की जानिब से कुछ अगर इकदाम किए जाए तो रोका जा सकता है, बिल्कुल खत्म किया जा सकता है इसको। बिल्कुल बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में प्रीमियर लीग जो हो रही है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। मजे वाली बात है कि मैंने इन साइट्स को चेक किया, तमाम साइटों को चेक किया, तो एक भी जो बेट है वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग पे नहीं लगी। इसका मतलब है पाकिस्तान प्रीमियर लीग बिल्कुल क्लियर और साफ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा जुआ नहीं हो रहा। लेकिन ये जुआ कहां हो रहा है, इस पर आलमी इदारे क्यों खामोश है कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अरबों रुपए का लेन देन हो रहा है, खिलाड़ियों को खरीदा जा रहा है, भारत के अंदर हो रहा है, साउथ अफ्रीका के अंदर हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, बिग बैश जो एक लीग होती है उसमें हो रहा है, वहां दीगर मुमालिक होने वाले क्रिकेट लीग में हो रहा है। तो ये अरबों रुपए पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो शफाफ तरीके से खेली जा रही है और भारत में जो सूरत हाल है इस पे वाकई एफबीआर को नोटिस लेना चाहिए और किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। अब इंडियन प्रीमियर लीग जो है बेसिकली तो कहा जाता है कि ऑफिशियली जो है वो टाटा आईपीएल की वजह से जानी जाती है, लेकिन ये है कि ये एक बड़ी जैसे आप कह लें कि एक बड़ी क्रिकेट की दुनिया में जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ क्रिकेट है ये उसको कह लें आप। वैसे तो ये जारी बात है बीसीसीआई ने 2017 में इसको खड़ा किया था और इसने बहुत ज़्यादा जो मैच इसकी वजह से, क्रिकेट की वजह से पूरी दुनिया से प्लेयर जो हैं वो लेके आए और पाकिस्तान से भी प्लेयर शुरू में जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको नहीं लेंगे। खैर एनी हाउ जारी बात है कि ये एक ऑनगोइंग पाकिस्तान का ये पॉलिटिकल इशू है, इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करता हूँ कि आप अगर आईपीएल को देखें, इसका बैकग्राउंड देखें, अगर ये इंडियन पहले क्रिकेट लीग की 2007 में बनी और फिर बाद में इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म किया गया और ये चेंज हुई और लेकिन ये माजी में जाता है 2007 से। सो ये जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ क्रिकेट थी बेसिकली इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हुआ। तो 2010 में इसके ऊपर ज़्यादा काम होना शुरू हुआ और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा टीमें वगैरह बनी। फिर इसमें स्पोर्ट्समैन जो क्या नाम है, जो इंडिया के खिलाफ जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, वो इसमें आ गए। तो अभी आप देखें कि इंडिया में बार बार कह चुका हूँ कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज कल्चरली, इंडिया ने अपने आप को कल्चरली जो है वो पहचान है, वो भले बॉलीवुड हो भले स्पोर्ट्स हो। तो अब आप इमेजिन करें, जबकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जो है वो जाने जाते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कैसे पाकिस्तानी एंकर अपनी आवाम को गुमराह करते हैं और भारत के खिलाफ हमेशा ही जहर उगलते रहते हैं, जिससे भारत के प्रति पाकिस्तानियों के दिल में नफरत जगे और ये भारत को भला बुरा कहें। भाई दोस्तों कई बार हमने देखा कि ये पाकिस्तानी हमेशा भारत और आईपीएल के ऊपर जहर उगलते रहते हैं, चाहे फिर ये तोतला जावेद मियादाद हो या फिर पाकिस्तान का कोई भी पूर्व क्रिकेटर, ये हमेशा भारत और बीसीसीआई के ऊपर जहर उगलने में माहिर है। तो दोस्तों आप इन पाकिस्तानी एंकरों को क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आप भी ऐसे ही पाकिस्तान मीडिया जुड़े वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप ऐसे ही मीडिया जुड़े वीडियोस को लगातार देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।